बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज आपके साथ एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुआ। आज की वीडियो में आपको ब्लॉगर की सेटिंग बताऊंगा। पिछली वीडियोस में मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता चुकी हूँ, जिसमें सबसे पहले हमने अपने निच रिसर्च की थी, जिसमें मैंने टॉप 10 माइक्रो निचेस बताई थी। उसमें से भी एक स्पेसिफिक निच बताई थी, पीडीएफ जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। उसके बाद हमने .com डोमेन या कोई भी कस्टम डोमेन लेने का तरीकाकार बताया था। उसके बाद आपको कस्टम डोमेन को अपनी वेबसाइट के साथ अटैच करने का तरीकाकार बताया था। वो तमाम की तमाम वीडियो का जो प्ले लिस्ट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उन वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को थोड़ा लेट देख रहे हैं तो और वीडियोस भी अपलोड हो चुकी होंगी, तो आपने वो पूरा कोर्स ये देख लेना है। जो चैनल पे न्यू आए उनको ये बताता चलो, हमारे चैनल के ऊपर एक कोर्स चल रहा है, एक चैलेंज चल रहा है, 60 डे चैलेंज, जिसमें हम ब्लॉगिंग के अकाउंट बनाने से लेकर ब्लॉगिंग की अर्निंग तक तमाम चीजें 60 डेज में कवर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो हमारे एक और सी पार्ट के हिस्सा होने वाली है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ब्लॉगर वेबसाइट की सेटिंग कैसे करेंगे। एसईओ फ्रेंडली सेटिंग, एक तो होती है सेटिंग, एक होती है एसईओ फ्रेंडली सेटिंग। आज की वीडियो में आपको वो बताने जा रहा हूँ। जो न्यू है उनको सबसे पहले ये कहूंगा यार कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर भी ऑल कर दें। तो एक चीज और मैं कहना चाहूंगा यार, जिसकी वजह से मैं वीडियो लेट ला रहा हूं, क्योंकि यार मुझे वीडियोस बनाने का दिल नहीं करता। इसलिए नहीं करता क्योंकि यार आप लोग सपोर्ट नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, इस वजह से दिल ही नहीं करता यार वीडियो बनाने का। एक चीज ये है कि आप लोग फेक कंटेंट को प्रमोट करते हो। अगर थंबनेल क्लिकबेट होगी तो आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, उसको प्रमोट करोगे। कभी भी आप नॉलेज वाला काम कभी भी आप शेयर नहीं करते। ये तमाम बंदों को मैं कह रहा हूँ, किसी एक को नहीं कह रहा। तो ये चीज ना किया करो यार, प्लीज प्लीज फेक कंटेंट को नहीं किया करो। उसमें ये होगा कि आप एक बहुत बड़े बंदे को खो दोगे। हो सकता है कि मैं भी क्लिक बेटिंग कल के दिन अगर स्टार्ट कर दूं ना, तो फिर जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये मैं करने वाला नहीं हूँ। अगर मुझे यूट्यूब छोड़ना पड़े तो मैं यूट्यूब छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्लिक बेटिंग में नहीं करूंगा, ठीक है। तो इसलिए आप उसको यही बोलूंगा यार, प्लीज प्लीज प्लीज, कोई भी हो, चाहे मैं हूँ या कोई भी दूसरा बंदा हो, किसी भी फेक कंटेंट को प्रमोट करने की कोशिश ना किया करें। अगर आपको थंबनेल ही से लगता है कि यार ये क्लिक बेट है, तो उस थंबनेल के ऊपर आप टच ही ना किया करें, उस वीडियो को देखा ही ना करें। यहाँ पे एक बंदा था जिसको मैं बहुत ज्यादा मतलब पसंद करता था, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा। वो बहुत ही जबरदस्त अच्छा कंटेंट बनाता था, लेकिन वो उसने भी वही किया जो दूसरे लोग कर रहे थे। उसने बाद में क्लिक बेटिंग शुरू कर दी अपने चैनल के ऊपर, अपने थंबनेल के ऊपर। तो उस वजह से अब वो बंदा जो है ना वो भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं भी जो है ना मैं क्लिक बेटिंग नहीं करूंगा। हाँ, अगर आपने इसी तरीके से आपका रहा तो मैं यूट्यूब को छोड़ दूंगा, अल्लाह हाफिज कह दूंगा यूट्यूब को। क्योंकि यूट्यूब पे मेरा आने का मकसद, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, यूट्यूब पे मेरे आने का मकसद पैसा कमाना बिल्कुल नहीं है। यूट्यूब पे मेरा आने का मकसद आप लोगों को सिखाना। पैसा तो मैं ब्लॉगिंग से अल्हम्दुलिल्लाह और फ्रीलांसिंग से अल्हम्दुलिल्लाह इतना कमा रहा हूँ कि आपकी सोच नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये है कि बस आपको यही बताऊंगा यार, अगर आप इसी तरीके से रहा, अपने फेक कंटेंट को ही प्रमोट करते रहे और ओरिजिनल कंटेंट को, नॉलेजेबल कंटेंट को प्रमोट नहीं किया, तो मैं आपको वाज़ेह लफ्ज़ में कह रहा हूँ, 100% में कह रहा हूँ कि मैं यूट्यूब को छोड़ दूंगा। आप लोगों को अल्लाह हाफिज कह दूंगा, क्योंकि आप लोग सीखना नहीं चाहते, आपको कोई वैल्यू नहीं है इस चीज़ की, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया। बस आपको यही कहूँगा कि यार जो ओरिजिनल कंटेंट बनाता हो, जो नॉलेज देता हो, उसको सब्सक्राइब किया करें, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी दूसरा, उसको प्रमोट किया करें, ठीक है। तो ये चीज़ अपने ज़हन में लाजमी रखें, ठीक है। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज की वीडियो में हम सेटिंग करने वाले हैं। सेटिंग में ये है कि आपने यहाँ पे आ जाना है अपने, पहले चले मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ। यहाँ पे व्यू ब्लॉग के ऊपर क्लिक करके दिखा देता हूँ। हमारी वही pdf4u.com वेबसाइट है, इसी की हम सेटिंग करने वाले हैं। हम यहाँ पे आ जाते हैं ब्लॉगर के ऊपर और यहाँ पे साइड पे आपको सेटिंग वाला ऑप्शन मिल जाएगा। आपने इसके ऊपर कर देना है क्लिक। सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। बेसिक्स में आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ब्लॉग की लैंग्वेज आ गया, अडल्ट कंटेंट आ गया, उसके बाद गूगल एनालिटिक्स, प्राइवेसी आ गई, उसके पब्लिशिंग आ गया, ITP। ये सारी सेटिंग में आज की इस वीडियो में करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक लाजम देखना। और अगर आपने एक चीज भी स्किप की, हो सकता है कि आप अपनी SEO सेटिंग से किनारा कश हो जाए, आपको कुछ समझ ना आए, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं अपने टाइटल पे। देखें, टाइटल आपका होता है वेबसाइट का नेम। अब मैंने यो अपने वेबसाइट का नेम रखा, वो pdf4u रखा है। यहाँ पे हम थोड़ी बहुत चेंजिंग करेंगे। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे एक मैं न्यू टैब ओपन करूंगा। न्यू टैब ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं अगर सर्च में जाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ PDF। मैं PDF जैसे ही लिखता हूँ तो उसके आगे यहाँ पे देखें आपको यहाँ पे कुछ गूगल है, ठीक है। मैं अभी चलें इसको अनकॉग्निटो टैब में ओपन कर लेता हूँ। आपने भी
यहाँ पे 3 लाइंस के ऊपर क्लिक कर देना और इनकॉग्निटो टैब के ऊपर ओपन कर देना है। इनकॉग्निटो टैब से मुराद ये होता है कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज आपको शो नहीं होगी जो आपने पहले सर्च की होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको गूगल का ही डेटा शो होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मिसाल के तौर पर पीडीएफ लिखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीडीएफ कन्वर्टर, पीडीएफ टू जेपीजी, ऊपर मेरी वेबसाइट शो कर रही है। इसको मैं यहाँ से पहले कट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखें पीडीएफ लिखा हुआ है और पीडीएफ कन्वर्टर, पीडीएफ टू जेपीजी, पीडीएफ फॉर यू, ठीक है। पीडीएफ के आगे हम अगर एक स्पेस लगाते हैं तो उसके बाद देखें इसके आगे हम लिखते हैं एफ, ठीक है, और एफ फॉर यू, ठीक है। जैसे हम पीडीएफ फॉर यू लिखते हैं यहाँ पे आ गया हमारी वेबसाइट का नाम, जो मैंने अपनी वेबसाइट का नाम लिखा है। अब अगर हम सिर्फ पीडीएफ लिखते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है पीडीएफ कन्वर्टर, पीडीएफ टू जेपीजी। अब हमने यहाँ पे एक काम करना है, वो क्या काम करना है, हम दोबारा अपनी वेबसाइट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ। न्यू टैब में हमने इसको ओपन किया हुआ था। यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट की सेटिंग में आ रहे हैं। यहाँ पे आपने टाइटल पे आ जाना है और यहाँ पे आपने एक वर्ड यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, इसको बोलते हैं एंड का लफ्ज बोलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, ठीक है, ये एंड बोलते हैं इसको। ये लिखे आपने यहाँ पे लिखना है पीडीएफ टू जेपीजी, ठीक है। जैसा कि आपको पता है यहाँ पे मैंने आपको बताया ये एक टूल है, ये टूल भी हम अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करेंगे। वो कैसे ऐड करेंगे वो भी इंशाल्लाह मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है। पीडीएफ और उसके आगे पीडीएफ कन्वर्टर लिख दें या पीडीएफ टू जेपीजी। अब आपको मैं बताता हूं किस तरीके से पीडीएफ कन्वर्टर और पीडीएफ टू जेपीजी, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं उसी तरीके से करें। पीडीएफ फॉर यू, पीडीएफ कन्वर्टर, और फिर आपने यही एंड वाला लफ्ज यूज करना, ठीक है। और पीडीएफ टू जेपीजी, पीडीएफ टू जेपीजी, ठीक है। इस तरीके से आपने कर लेना है, ठीक है। ये करके आपने सेव कर लेना है। ये आपकी वेबसाइट का जो टाइटल है ये देख सकते हैं, ये आपकी पीडीएफ फॉर यू आपकी वेबसाइट का नाम आ गया, पीडीएफ कन्वर्टर एंड पीडीएफ टू जेपीजी ये आपके गूगल सर्च में आ गया। अब इसमें ये होगा कि जैसे ही कोई गूगल पे जाके ये लफ्ज सर्च करेगा पीडीएफ टू जेपीजी या पीडीएफ टू कन्वर्टर, यहाँ पे देखें हम पीडीएफ टू जेपीजी, पीडीएफ कन्वर्टर, पीडीएफ टू वर्ड, तो इस तरीके से आपके पास ये आ जाएगा। जैसे ही पीडीएफ टू जेपीजी कोई सर्च करेगा आपकी वेबसाइट अगर यहाँ पे लिस्ट होगी तो आपकी यहाँ पे वेबसाइट आ जाएगी। वो मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरीके से है, ठीक है। ये चीज होगी। अब आपकी मेन चीज आ गई डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या होती है, उसमें आपने अपना थोड़ा सा एसईओ लैंग्वेज करनी है। एसईओ कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आ जाना है। डिस्क्रिप्शन में आने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उसी तरीके से आपने लिखना है इन दिस, ठीक है, इन दिस वेबसाइट। मैं ये पूरा लिख लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ थोड़ा बहुत लिखा है, इन दिस वेबसाइट वी विल शेयर नॉलेज अबाउट पीडीएफ। अब यहाँ से आगे आपने काम क्या करना है, आपने दोबारा चले जाना है गूगल पे। गूगल पे जाके पहले वाले को हम यहाँ से करते हैं रिमूव और यहाँ से हम आ जाते हैं बैक और यहाँ पे आपने लिखना है पीडीएफ, ठीक है। पीडीएफ लिखने के बाद अब पीडीएफ टू जेपीजी, ठीक है। इसके बाद आपने यहीं पे आ जाना अपने और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अबाउट पीडीएफ के बाद आपने यहाँ पे एक डालना है कॉमा, ठीक है। कॉमा डालने के बाद आपने लिखना है पीडीएफ टू जेपीजी, ठीक है, टू जेपीजी ये लिख दिया। अब नेक्स्ट फिर हमने यहाँ पे आना और देखना है नेक्स्ट हमारा क्या है, ठीक है। इसको हम पीडीएफ टू जेपीजी हो गया। उसके बाद पीडीएफ टू वर्ड, पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्टर, पीडीएफ कंप्रेसर, पीडीएफ मर्ज, ठीक है। पीडीएफ टू वर्ड इस तरीके से हमने लिखेंगे, फिर कॉमा डाल देना है और यहाँ पे आपने लिख देना है पीडीएफ टू वर्ड, ठीक है। अब ये चीज हम क्या कर रहे हैं आपको पता है, ये चीज हम कर रहे हैं गूगल सर्च को हम यहाँ पे लिस्ट कर रहे हैं किस तरीके से, ठीक है। ये आपने देख लिया, ठीक है। पीडीएफ टू वर्ड हो गया और उसके बाद आपने यहाँ पे लिख देना है पीडीएफ टू कन्वर्टर, फिर आपने कॉमा डालना और पीडीएफ टू कन्वर्टर, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन, लेकिन आपने ये जो आपकी कीवर्ड्स है ना ये आपके बीच में आने चाहिए और इस तरीके से आने चाहिए कि गूगल को ये चीज नहीं लगनी चाहिए कि यार ये कीवर्ड स्टफिंग है, ठीक है। ये चीज आपके बीच में नहीं आनी चाहिए। अब इस तरीके से मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स बता दिए हैं। अब आप कुछ कीवर्ड्स और भी निकाल सकते हैं, वो आपने कैसे निकालने वो आप जैसा कि मैंने आपको एक टूल बताया हुआ है सैमरश, उसको यूज करके भी आप निकाल सकते हैं, वो भी मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे सैमरश टूल ओपन कर लिया। यहाँ पे इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है वीडियोस में, उसको आप जाके वॉच कर लीजिएगा। अगर आप इस टूल को लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर लें। सिर्फ 2000 में आपको ये टूल प्रोवाइड कर दूंगा। इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है कि इसकी एक्चुअल प्राइस 100 में बता भी देता हूँ दोबारा आपको, $119 से तकरीबन इसकी एक्चुअल प्राइस $449 तक है। जो हमारे पास करंट प्लान है वो हमारे पास ये प्रो प्लान है,
मंथली वाला, ठीक है। तो ये जो है ना इसकी प्राइसेस आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो मैं आपको ये जो सैमरश का है ये आपको मैं 2000 में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये प्लान मैं आपको 2000 PKR में ओनली पाकिस्तानी रुपीज़ में दे दूंगा, तकरीबन 90 to 95% इसके डिस्काउंट के साथ मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने PDF लिखा और यहाँ पे हम इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, इंडिया के अंदर के इसका क्या पोटेंशियल ऑलरेडी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। यहाँ से भी हम कुछ कीवर्ड्स को उठाएंगे और अपने टाइटल में लगाएंगे, ठीक है। जो हमारा टाइटल है उसके अंदर हम लगाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अपडेटिंग है, लास्ट वीक है, इसको हम अपडेट करते हैं। इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 10 है, हम इसको कर लेते हैं कॉपी और इसको हम अपने उसमें डिस्क्रिप्शन में यूज़ करेंगे। आपको एक चीज़ बताता चलूँ, ये चीज़ें बाद में हमने चेंज करनी है। चेंज कब करनी है वो मैं आपको सारा कुछ बताऊँगा, वो सारा कुछ हमारे इस 60 डेज चैनल में होने वाला है। ये ट्रिक्स हैं, ये ट्रिक्स आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम तुम्हारा अपने डिस्क्रिप्शन में चले जाते हैं। PDF टू कन्वर्टर हमने एंड लिख देना है, ठीक है। ये लिख के अब हमने जो कॉपी किया वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये सैमरश से मैंने कॉपी किया, ठीक है। यहाँ पे ये सारा कुछ कॉपी हो रहा है, इसका डेटा वगैरह वो आपने कट कर देना है और यहाँ पे PDF तक यहाँ पे आपने रख देना है, ठीक है। ये चीज़ आप पढ़ लें। इन दिस वेबसाइट वी विल शेयर नॉलेज अबाउट PDF टू JPG, PDF टू वर्ड, PDF टू कन्वर्टर एंड सुंदरकंड PDF। यार ये कोई भी इंडिया का लफ्ज़ है, तो अगर गलत पढ़ रहा हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। तो ये वहाँ पे कीवर्ड था, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। इस तरीके से एक कीवर्ड डाल दिया। यहाँ पे हम तकरीबन 500 वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपने यहाँ पे 150 वर्ड्स तक लिखनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको जो डिस्क्रिप्शन शो होती है वो सिर्फ 150 वर्ड्स की शो होती है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कौन सी होती है डिस्क्रिप्शन, ये वाली, ठीक है। ये PDF इज एन एब्रिविएशन, यहाँ तक ये देखेंगे, ये सिर्फ 150 वर्ड्स तक यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन शो होती है। तो आप 150-200 वर्ड जो है ना वो इनाफ है, आप अपने डिस्क्रिप्शन में लिखें। वहाँ पे आपने कोशिश करनी है जो डिस्क्रिप्शन लिखनी है उसमें आपने ये जो 150-200 वर्ड्स लिखे हैं ये आपने कवर करने हैं कीवर्ड से, ठीक है। ये मैंने आपको तरीकाकार बता दिया, इस तरीके से आप कीवर्ड रिसर्चिंग कर सकते हैं। उसके बाद एक और ज़बरदस्त टूल है, टूल्स बहुत यूज़ करने भाई, मैं आपको सच बता दूँ, टूल्स आपको इतने यूज़ करने हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ पे एक और टूल है ऊबर सजेस्ट, ठीक है। ऊबर सजेस्ट जो है ना ये इसका अनिल पटेल का एक टूल है। जो अनिल पटेल कौन है मैं आपको वो बता देता हूँ, बहुत से लोग जानते भी होंगे, बहुत से नहीं भी जानते होंगे। अनिल पटेल एक बहुत बड़ा ब्लॉगर है जो ब्लॉगिंग की फील्ड में जो है ना गुरु है मैं कहता हूँ, उसके ये टूल है ऊबर सजेस्ट, ठीक है। ये भी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। पिछले वीडियोज़ में मैं आपको सिर्फ सैमरश के बारे में बताया था क्योंकि सैमरश मेरा फेवरेट सैमरश है, लेकिन ऊबर सजेस्ट जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, मैं आपको सच बताऊं। क्योंकि यहाँ पे आप बहुत इजीली रैंक भी कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा एक गुरु है, आपको पता भी होगा, जानते भी होंगे, हिशाम सरवर, से मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो भी ऊबर सजेस्ट को ही सजेस्ट करता है। तो जो है ना मैं इसीलिए जो है ना ऊबर सजेस्ट को भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको भी ले लें। इसका भी जो प्लान है वो मैं आपको थोड़ा सा जो है ना इसके मैं आपको प्लान दिखा देता हूँ। ये मैंने आपको ऊबर सजेस्ट के प्लान दिखाए हैं, $20 से लेकर $40 तक है। ये मंथली है। अगर हम इसको लाइफ टाइम यहाँ पे स्विच करें तो आप देख सकते हैं $200, $120, $400 ये वाले प्लान है, ठीक है। तो हम मंथली के ऊपर जाते हैं तो मंथली इसका $20 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये वाला प्लान भी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 में, ठीक है। 1000 में मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा, सिर्फ और सिर्फ 1000 में। इसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये भी मैं आपको 1000 में इसका मंथली मंथली के लिए आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये भी मेरे पास पेड पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। और करंट प्लान मैं आपको नीचे दिखा भी देता हूँ। ये देखें मेरे पास ये प्लान पड़ा हुआ है इंटरप्राइज, ठीक है। 8 से 15 वेबसाइट, $40 वाला प्लान मेरे पास मंथली है। ये देखें करंट प्लान मेरे पास फिलहाल ये है, ठीक है। आपको भी यही प्लान जो है ना 1 मंथ के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ 1000 PKR में दे दूंगा। ये भी बहुत ज़बरदस्त टूल है। अब इसके अंदर भी आपने थोड़ा सा काम करना है। क्या काम करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपने आ जाना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च के बाद कीवर्ड बाय ट्रैफिक, इसके ऊपर आपने कर देना है क्लिक। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या काम करना है, डोमेन डालनी है। डोमेन कौन सी डालनी है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपने PDF सर्च करना है और PDF सर्च करने के बाद आपने यहाँ पे कोई सी वेबसाइट जो है ना जो टॉप 10 में रैंक कर रही होगी, ठीक है। यहाँ पे ये वेबसाइट इनकी ओपन होगी, इसको मैं बैक कर देता हूँ। यहाँ पे टॉप 10 में देखें एक अडोब होती है, एक विकीपीडिया होती है, विकीपीडिया, उसके बाद PDF कन्वर्टर, टेक टारगेट, ये इन वेबसाइट्स को आपने इसमें से आप कोई भी वेबसाइट में, जैसे आई लव PDF ये वेबसाइट है, इसका लिंक मैं कर लेता हूँ कॉपी। यहाँ पे क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस इसके ऊपर मैं कर दूंगा क्लिक। आपको समझ आ रही है मुझे ये बताइएगा लाजमी कमेंट में। ये मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कोई भी नहीं बताता,
जो ब्लॉगिंग में ये चीज़ें आपको मैं कहता हूँ कि किसी ने भी आज तक नहीं बताएंगे, वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका लिंक कॉपी कर लिया, ilovepdf.com एक वेबसाइट है, इसका लिंक मैंने कॉपी कर लिया, ऊबर सजेस्ट में आया और यहाँ पे इसका लिंक सामने कर दिया पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिंक पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे डोमेन ही रहने देना है और कंट्री यूनाइटेड स्टेट ही रहने देनी है और यहाँ से आपने कर देना है सर्च। अब आपने यहाँ पे देखना है मैं क्या करने वाला हूँ। अब यहाँ पे नीचे आपको वो कीवर्ड दिखाएगा जिस कीवर्ड के ऊपर ये वेबसाइट रैंक है, ठीक है। अब देख सकते हैं PDF टू वर्ड कन्वर्टर जो ऑलरेडी हम अपने उसमें डाल चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं बता भी देता हूँ यहाँ पे आपको। ऑलरेडी PDF टू वर्ड कन्वर्टर यहाँ पे ये देख सकते हैं, PDF टू वर्ड कन्वर्टर ये ऑलरेडी हम अपनी वेबसाइट के अंदर डाल चुके हैं। तो ये चीज़ होती है, देखें ये वेबसाइट जो है ये भी इसी कीवर्ड के ऊपर रैंक है और देख सकते हैं इसके कितने वैल्यूज हैं। यहाँ पे आपने एक छोटा सा काम और करना है। क्या काम करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मेरा होगा SEO डिफिकल्टी, इसके ऊपर आपने कर देना है क्लिक और इजी 0 to 35 इजी इसके ऊपर आपने कर देना है क्लिक। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद एक और काम करना है, अपडेट मैट्रिक्स, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे ये अपडेट ऑल 28 ऑन दिस पेज इसके ऊपर आपने कर देना है क्लिक, ठीक है। अब ये जो आप अपडेट करेंगे ना, अभी आपको रिसेंटली वाला डेटा दिखाएगा कि रिसेंटली ये वेबसाइट किस कीवर्ड के ऊपर रैंक्ड है, ठीक है। हम उस कीवर्ड को देखेंगे और उसकी SD यानी कि SEO डिफिकल्टी भी चेक करेंगे कि उसकी SEO डिफिकल्टी कितनी है। जैसा कि सैमरश में KD होती है कीवर्ड डिफिकल्टी, ऊबर सजेस्ट में SD होती है, सेम ये चीजें होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें वर्ड इनटू अ PDF इस पे 90,500 और यहाँ पे 62 SEO डिफिकल्टी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम नीचे देखें तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे एक कीवर्ड हमें मिल गया, देखें कौन सा कीवर्ड हमें मिल गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ड्स फ्रॉम कन्वर्टर, इसकी SD 31 है, ठीक है। इसके ऊपर भी ये वेबसाइट रैंक है। वॉल्यूम थोड़ा आपको कम ही शो हो रहा है लेकिन इससे ज्यादा ही होता है, तो अगर आप इसको यूज करना चाहें ये भी कर सकते हैं। मैं अगर आपको और दिखाऊं, अगर आप वॉल्यूम के लिहाज से देखें तो यहाँ पे एक और हमारे पास है जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी ओनली 23 है, ठीक है, ओनली 23 है और ये जो है ना इसके ऊपर 1000 वॉल्यूम है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से कीवर्ड रिसर्चिंग कर लेना, मैं आपको यहाँ पे साथ साथ कीवर्ड रिसर्चिंग भी दिखा रहा हूँ। अभी हम यहाँ पे 21 वाला जो है ना इसी को हम यूज कर लेते हैं जिसके ऊपर 1000 वॉल्यूम है, ठीक है। यहाँ पे हम 1000 वॉल्यूम वाला किधर गया, इसको हम यूज कर लेते हैं अपनी डिस्क्रिप्शन में। ये हमारे पास इसकी SEO यानी कि ST यानी कि SEO डिफिकल्टी 23 है। इस को हम कॉपी कर लेते हैं, फाइलर ऑनलाइन, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे आपके पास ये कॉपी टू क्लिक बोर्ड वाला ऑप्शन आ जाएगा, इसके ऊपर कॉपी सिलेक्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है। ये करने के बाद आपने अगेन चले जाना है अपनी सेटिंग में, ठीक है। यहाँ पे आके आपने यहाँ पे डाल देना है इस कीवर्ड को, ठीक है। इस कीवर्ड को पेस्ट कर देना है, इसी तरीके से पेस्ट कर देना है और उसके बाद ये आपके 122 वर्ड हो गए। आपने यहाँ पे लिखना है, ये हमारे पास हो गया। अब आपने जस्ट यहाँ से सेव कर लेना है। ये हमारी जो डिस्क्रिप्शन है वो होगी है, इसको हम बाद में चेंज करेंगे। चेंज कब करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे हमारे 123 वर्ड होंगे, ये तकरीबन बहुत है। यहाँ से हम सेव कर लेते हैं, सेव करेंगे। यहाँ पे हमारी डिस्क्रिप्शन भी हो गया, टाइटल भी हो गया और डिस्क्रिप्शन भी हो गया। उसके बाद हम अपने चलते हैं ब्लॉग लैंग्वेज की तरफ। वो इंग्लिश है, वो आपने इंग्लिश ही रहने देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है एडल्ट कंटेंट, ठीक है। एडल्ट कंटेंट इसको आपने ऑफ रखना है, ठीक है। एडल्ट कंटेंट से मुराद कोई भी आप गंदी चीज अपनी वेबसाइट के ऊपर शेयर कर रहे हैं तो उससे पहले आपको एक गूगल की तरफ से मतलब आता है 18+ वाला मैसेज, ये वो छोड़ें इसको, ये चीज आपके लिहाज से नहीं है, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप, इसको आप ऑफ ही रहें तो बेहतरी है। उसके बाद फेविकॉन आ जाता है। फेविकॉन गूगल एनालिटिक मेजरमेंट आईडी, इसमें ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट को देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने ट्रैफिक है, क्या है, किस हिसाब से। ये इंशाल्लाह हम बाद में करेंगे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद आ जाता है फेविकॉन। फेविकॉन के ऊपर मैं आपको क्लिक करके बता देता हूँ। फेविकॉन से मुराद है आपकी वेबसाइट का लोगो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर ब्लॉगर का, यहाँ पे PDF के साथ ये ब्लॉगर का लोगो है। यहाँ पे आप अपना लोगो लगा सकते हैं, वो 100 KB का लोगो आपको मैं चलें बाद में बना के आपको दिखा दूंगा किस तरीके से आपने लोगो बनाना है, किस तरीके से लगाना है, वो हम चलें बाद में लगा देंगे। फिलहाल यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। और नेक्स्ट जो हमारा वो आता है प्राइवेसी। प्राइवेसी हमने विजिबल टू सर्च इंजन, इसको आपने हमेशा ऑन रखना है। इससे ये होगा कि आपकी वेबसाइट गूगल के ऊपर रैंक होगी। ये चीज आपके लिए लाजमी है, इसको ऑफ नहीं करना कभी भी। उसके बाद यहाँ पे पब्लिशिंग कस्टम डोमेन हम ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर चुके हैं, ये सेटिंग में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ।
HTTPS, ये चीज़ें भी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद परमिशन से मुराद ये है कि यहाँ आप अपने ब्लॉग के ऊपर किसी दूसरे बंदे को परमिशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, उसको भी फिलहाल रहने दें, ये भी कोई इतनी खास चीज़ नहीं है। पोस्ट है, पोस्ट में यहाँ पे 7 है, यहाँ पे अगर आप 10 कर दें तो वो बेहतर रहेगा। बाकी जो जिस हिसाब से आप करना चाहें तो वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे 10 कर लेता हूँ। इससे मुराद ये होगा कि आप अपनी जो वेबसाइट है उसके ऊपर पहले पेज के ऊपर 10 पोस्ट शो करें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, वो आता है पोस्ट टेम्पलेट। ऑप्शनल है ये, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। लाइट इमेज बॉक्सेस को आपने ऑन ही रहने देना है। और नेक्स्ट आ गया कमेंट। आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कमेंट चाहते हैं तो लगा दें, नहीं तो कोई मसला नहीं। यहाँ पे आपने कमेंट के ऊपर क्लिक करके आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ये कोई इतनी खास नहीं है। तो ये चीज़ें आपने अपने हिसाब से कर लेनी है। मैं आपको वो सेटिंग्स बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट सेटिंग होगी। कमेंट फ्रॉम मैसेज, ये आप करना चाहें तो ये कर सकते हैं। और उसके बाद ईमेल आ गए, यहाँ पे आप अपनी ईमेल्स डाल सकते हैं। किसी को आप अपनी वेबसाइट की देना चाहते हैं, मतलब एक्सेस देना चाहते हैं तो आप उसके साथ ये चीज़ें शेयर कर सकते हैं। ये भी कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ये चीज़ें आपने देख लें। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है फॉर्मेटिंग टाइम जोन। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अपने टाइम जोन लाजमी सिलेक्ट करना है। जिस कंट्री से भी हैं आप उस लिहाज से आपने अपनी कंट्री का टाइम जोन सिलेक्ट कर लेना है। मिसाल के तौर पर मैं पाकिस्तान से हूँ, यहाँ पे मैं पाकिस्तान ढूंढ के पाकिस्तान कंट्री को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। आप जिस कंट्री से भी हैं आप उस कंट्री में अपना टाइम जोन सिलेक्ट कर लें। तो मैं जल्दी से यहाँ पे अपना टाइम जोन सिलेक्ट कर, तो मैं पाकिस्तान से हूँ, यहाँ पे कराची हमारा टाइम जोन है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैंने सेव कर लिया। आप जिस कंट्री से भी हैं आपको जो भी टाइम जोन है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इसको आपने लाजमी से कर लेना है। डेट हेडर फॉर्मेट, इसके ऊपर आप क्लिक करके अगर आप डेट रखना चाहें तो रख सकते हैं। सिर्फ इस ये फॉर्मेट्स बताए हुए किस तरीके से आप रखना चाहें, तो जिस तरीके से आप रखना चाहें अपनी मर्जी से रख सकते हैं। उसके बाद आपने सेव कर लेना। ये कोई इतनी मतलब कोई इतनी इंपॉर्टेंट सेटिंग नहीं है, ठीक है। टाइम स्टैम्प फॉर्मेट, ये आप अपने मर्जी से रख सकते हैं, जिस तरीके से आप रखना चाहें। कोई मतलब जिस तरीके से आपका दिल करे आप रख सकते हैं। कमेंट टाइम स्टैम्प फॉर्मेट, ये आप रखना चाहें तो रख सकते हैं अपने मर्ज़ी से, ये भी आपकी मर्ज़ी है। और नेक्स्ट अगर हम जाते हैं वो आता है मेटा टैग्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेटा टैग्स में आपने सिंपल क्या काम करना है, इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपने जो अपनी वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन लिखी है जस्ट उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना, बस कोई लंबी चौड़ी बात करनी ही नहीं है। इसको हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी करके हम चले जाते हैं नीचे मेटा टैग्स में, ठीक है। मेटा टैग्स में जाके इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। आपने कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना, जो आपकी डिस्क्रिप्शन है उसी को ला के यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना, बस ये आपका मेटा टैग्स यहाँ पे लग गया, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं सेव, ये आपका मेटा टैग्स भी हो गया। और उसके बाद हम अगर नीचे आते हैं तो एरर एंड रिडायरेक्ट्स 404 ये करना चाहें तो कर सकते हैं। इससे मुराद ये होता है कि बाज़ औक़ात अगर आपकी वेबसाइट के अंदर किसी पेज के ऊपर एरर आ जाता है, आप जब वो पेज रैंक है आप चाहते हैं कि यार उस पेज पे अगर कोई क्लिक करे तो मेरा कोई दूसरा पेज ओपन हो जाए, वो ये उसके लिए होता है। ये बाद में अगर इंपॉर्टेंट हुआ मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल इसकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है क्रॉल एंड इंडेक्सिंग। ये इतनी इंपॉर्टेंट है ना आपकी, मैं कहता हूँ पूरी सेटिंग्स में डिस्क्रिप्शन टाइटल और क्रॉल एंड इंडेक्सिंग ये चीज़ें आपकी वेबसाइट को रैंक करने में मदद देती हैं। अब ये क्या चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। इनेबल कस्टम रोबोट txt कर लेना और यहाँ पे आपने कस्टम रोबोट txt डाल देना है। वो कहाँ से डालेंगे, यहाँ पे आपने एक न्यू टैब ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपने लिखना है, मैं आपको बताता हूँ, रोबोट .txt जनरेटर, ठीक है। रोबोट .txt जनरेटर ये लिखना है और यहाँ पे आपने कोई सी वेबसाइट ओपन कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे आपकी मर्जी है, कोई भी आप ओपन करना चाहते हैं। स्मॉल एसईओ टूल ये अच्छी वेबसाइट है, इसी को आप यूज़ करना चाहें तो यहाँ पे आपने जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर देना है और इसके बाद यहाँ पे आपके पास इस तरीके से ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने नीचे आ जाना और अपनी वेबसाइट का यहाँ पे नेम लिखना है। वेबसाइट का नाम कैसे लिखना है, यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट पे आ जाना है। ये हमारी वेबसाइट का नाम है pdf4u.com। इसका लिंक मैं कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का पेस्ट कर देते हैं लिंक, ठीक है। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और उसके बाद यहाँ पे आपने नीचे आ जाना है। ये आपने कुछ नहीं करना, क्रिएट रोबोट.txt इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है, और इसको ओके कर लेना है। तो अभी ये देखें ये आपके पास रोबोट.txt ओपन हो गया। अब अपने यूजर एजेंट से, ठीक है, ऊपर रोबोट.txt जनरेटर बाय smallseotools.com ये आपने नहीं कॉपी करना, यूजर एजेंट से आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपने यहाँ पे यूजर एजेंट से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे .com तक इसको आपने इस तरीके से कर लेना है कॉपी करने के बाद आपने चले जाना है अपनी
वेबसाइट पे यहाँ पे, और खैर मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं आप सेटिंग में आके यहाँ पे जस्ट आपने ला के यहाँ पे पेस्ट कर देना है जो कॉपी किया है, पेस्ट करके आपने यहाँ से जस्ट सेव कर लेना है। ये काम आपका लाजमी होना चाहिए, ये आपने करना है, ये कोई इतनी लंबी चौड़ी नहीं है, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपने करना है। ये चीज़ आपने कॉपी करके पेस्ट यहाँ पे कर लेनी है। उसके बाद इनेबल कस्टम रोबोट हेडर टैग्स आपने इसको ऑन कर लेना है। इसको ऑन करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे आ जाना है और यहाँ पे अचीव एंड सेटिंग, इस पहले नंबर वाले इसको कैंसिल करते हैं, होम पेज एंड टैग्स इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने करना है ऑल और नो डीपी। ठीक है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ऑल और नो डीपी, बाकी इसी तरीके से रहने दें और इसको आपने कर लेना है सेव। और नेक्स्ट अचीव एंड सर्च पेज एंड टैग्स आ जाएगा, इसमें आपने करना है नो इंडेक्स और नो डीपी। ठीक है, नो इंडेक्स और नो डीपी ये दो ऑन करके इसको आपने सेव कर लेना है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोस्ट एंड पेज टैग्स, इसके ऊपर आपने कर लेना है ऑल और नो डीपी, ये करके आपने सेव कर लेना है। इस तरीके से आपकी ये सेटिंग भी होगी। गूगल सर्च कंसोल है, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा किस तरीके से, या फिलहाल आप इसको स्किप करें, ये इसी के अंदर robot.txt के अंदर आता है। इसको मैं इसलिए फिलहाल स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये बाद में मैं आपको जब आप अपने पेजेस इंडेक्स करेंगे उस टाइम मैं आपको गूगल सर्च कंसोल का बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे मोनेटाइजेशन वाला टैब आ जाता है, यहाँ पे आप अपना कस्टम एड्स लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये कोई भी फिलहाल इतना पॉपुलर नहीं है, इसको आप रहने दें। ये बाद में जब हमारी वेबसाइट मोनेटाइज होगी उसके बाद मैं आपको इस चीज़ का बताऊंगा। मैनेज ब्लॉग में यहाँ पे आप अपना ब्लॉग को इंपोर्ट कंटेंट, यहाँ पे आप अपनी बनी बनाई वेबसाइट यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। कोई टूल्स वगैरह इंपोर्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ काफ़ी टूल्स के बारे में, वो यहाँ पे आप करना चाहें तो कर सकते हैं। फिलहाल इसका कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। और उसके बाद अगर हम नीचे आ जाएं तो साइट फीड अलाउ ब्लॉग फीड, इसको आपने फुल कर लें, लॉन अपने मकसद से कर लें। मैं यहाँ से फिलहाल इसको नॉन कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से जो करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद आपका पोस्ट फीड रीडायरेक्ट यूआरएल, यहाँ पे अगर आप अपना कोई यूआरएल डालना चाहें, इससे ये होगा कि आपकी जो फीड के रीडायरेक्ट यूआरएल होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद नीचे यूजर ब्लॉगर ड्रॉप यूजर प्रोफाइल, यहाँ पे अगर इसको आप ऑन कर देंगे ना, आपकी जो ब्लॉगर वेबसाइट होगी वहां पे आपकी प्रोफाइल शो होगी। अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो ना करें। एज अ बिगिनर मैं आपको यही कहूंगा कि आप इसको नहीं करें तो बेहतर है। ठीक है, ये चीजें होगी। अब हमारी जो सेटिंग है वो तमाम की तमाम सेटिंग हो चुकी है। अब हमारी वेबसाइट्स की सेटिंग जो है ना वो तमाम हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में हम अपनी एक प्रोफेशनल थीम डालेंगे, उसके बाद हम उस थीम की कस्टमाइजेशन करेंगे। तमाम कस्टमाइजेशन करने के बाद फिर हमारा जो अगला मरहला होगा वो हमारा आर्टिकल्स का मरहला होगा। आर्टिकल्स कैसे लिखने हैं, आर्टिकल को कैसे जनरेट करना है, आर्टिकल एआई से कैसे जनरेट करना है, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, और उन लफ्ज़ के ऊपर मेरे जरूर जो है ना अपना कमेंट दीजिएगा कि यार लोग फेक कंटेंट क्यों प्रमोट करते हैं, नॉलेजेबल कंटेंट को क्यों नहीं प्रमोट करते। यार ये इस चीज से मुझे बहुत इख्तलाफ है और मैं आपको यकीन बोल के कह रहा हूँ कि मैं YouTube को छोड़ दूंगा अगर आप लोगों का इसी तरीके से रहा तो। क्योंकि यार मुझे नहीं अच्छा लगता फेक कंटेंट को लोग प्रमोट करते हैं और जो रियल कंटेंट होता है जो आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है उसको आप प्रमोट नहीं करते, उसको आप सपोर्ट नहीं करते, उसको सब्सक्राइब नहीं करते। मेरा सब्सक्राइब करवाने का मकसद ये है, पैसा कमाना बिल्कुल नहीं है। मेरा सब्सक्राइब करवाने का मकसद ये है ताकि नए नए लोगों तक मेरी वीडियोस पहुंचे, ताकि पूरे लोग जो है ना मेरी वीडियो से मुस्तफीद हो सकें। बस ये मेरा मकसद है। बाकी पैसा जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ्रीलांसिंग और ब्लॉगर से इतना कमा रहा हूँ ना कि मैं अगर यूट्यूब छोड़ भी दूँ ना तो मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। इसके अंदर सेटिंग्स तमाम हो चुकी हैं, इसके अंदर भी कोई छोटी मोटी कोई चीज़ रहती हुई तो इंशाल्लाह मैं आपको बाद में बता दूंगा। लेकिन मेरे ख्याल से इस टाइम मैं तमाम सेटिंग कर चुका हूँ। जो बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती हैं वो आपकी टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मेटा टैग्स और कॉल एंड इंडेक्सिंग होती है जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह नेगहबान।